प्रणाम मित्रों। पृथ्वी मित्र संगठन और हमारे संगठन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने क्रम आरंभ किया था जिसके अंतर्गत हम आपको 6 चलचित्रों में अर्थात 6 वीडियो में 23 योगासन और 6 प्राणायाम सिखाने वाले थे। पहले 5 भाग में हम 23 योगासन सिखा चुके हैं और अब 6वां भाग है, इसमें हम आपको 6 प्राणायाम सिखा रहे हैं। तो आरंभ करते हैं हमारे इन प्राणायाम को। तो मित्रों, हमारा पहला प्राणायाम जो है वो है ओम का उच्चारण अर्थात प्रणव का उच्चारण। तो इसके लिए क्या करना है, पद्मासन में बैठ जाना है पहले इस तरीके से, पैरों को अगर संभव है तो, अन्यथा अभ्यास कीजिए, कुछ ही दिनों में आप ऐसे बैठ पाएंगे। और फिर हाथ को इस तरीके से रख के ओम का उच्चारण करना है। इसमें हम 3 तरीके से ओम का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले हम ओम में से ओ और दो भाग होते, ओ और म 2 भाग होते हैं, तो हम ओ को अधिक समय तक करेंगे और म को कम। तत्पश्चात ओ और म को सेम ड्यूरेशन के लिए करेंगे और उसके पश्चात अंत में म को कम ड्यूरेशन के, म को अधिक ड्यूरेशन के लिए। तो मित्रों, ये था ओम का अभ्यास। तो मैंने हर अभ्यास को 2-2 बार किया है। सर्वप्रथम मैंने 2 बार ओ का उच्चारण अधिक समय तक किया, म का कम समय के लिए। तत्पश्चात ओ और म दोनों को ही समान समय के लिए किया और अंतिम में 2 उच्चारण जो थे उसमें म को अधिक समय के लिए किया, ओ को कम के लिए। तो ये था हमारा पहला प्राणायाम, ओम का उच्चारण। हमारा दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी गुंजन। इसमें हमें क्या करना है, उंगलियों को 2 उंगलियों को इस तरीके से रख के आँखों पर रख देना है। जो अंगूठा है इससे कान ऐसे बंद कर देने हैं, ये देखिए ऐसे कान बंद कर दिए और इस उंगली को यहाँ रखना है और इस उंगली को ऊपर। एक बार आप पोजीशन देख लीजिए। तो ये पोजीशन है और हमें ऐसी ध्वनि का उच्चारण करना है। अर्थात मुख को बंद करके हमें ध्वनि निकालनी है भ्रामरी गुंजन की। तो आप एक बार इसे देखिए। इसका अभ्यास हमें 3 बार करना है।
तो मित्रों ये था भ्रामरी गुंजन का अभ्यास, जिसे हमें 3 बार करना है और हर प्राणायाम के पश्चात हमें हाथों को जोड़ के ऐसे मल के और धीरे से आंखों को खोलना है। तो ये था भ्रामरी गुंजन का अभ्यास। अब हमारा तीसरा प्राणायाम जो है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करना है, एक हाथ को इस तरीके से यहाँ रख दीजिए और अंगूठे से एक नाक को पकड़िए और दूसरे हाथ को ऐसे। अब आपको क्या करना है, एक नाक से सांस लेना है, इस तरीके से सांस को रोकिए और दूसरे नाक से छोड़ दीजिए। तो ये हुआ एक अभ्यास, और इसी तरीके से हमें 12 अभ्यास करने हैं, अर्थात एक नाक से लेके कुछ क्षणों तक रोक कर और तत्पश्चात दूसरे नाक से छोड़ के, ये हमारा एक अभ्यास, और ऐसे हमें 12 अभ्यास करने हैं। तो मैं आपको अभी इसके 6 या 8 अभ्यास करके दिखाता हूँ, आप उससे समझ पाएंगे। हाथ ये वाला ऐसा पद्मासन में ही बैठना है, आंखें बंद। तो मित्रों ये मैंने 6 बार किया है अनुलोम विलोम का अभ्यास। आप समझ गए होंगे कि एक बार पूरा, यानी सांस लेना है, रोकना है और छोड़ना है, यह एक अभ्यास हुआ, और ऐसे 12 बार अभ्यास करना है। और इस 12 अभ्यास के आप 1-2 महीने तक 12 बार अभ्यास कीजिए, ये एक सेट, फिर इसका दूसरा सेट, अर्थात 24 अभ्यास कुल हो जाएंगे कुछ 20 क्षण के गैप के बाद, और फिर 3, इस तरीके से इसे बढ़ा लीजिए। और इसमें एक बात जो ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि जितने देर तक हम सांस लेते हैं, अर्थात मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर हम 5 क्षण तक सांस लेंगे तो 5 क्षण तक सांस को रोकना है और उतने ही क्षणों तक छोड़ना है। ये देखिए, तो इस तरीके से जितने क्षण तक सांस ली उतने ही क्षणों तक रोकना है और उतने ही क्षणों तक उसे छोड़ना है। तो इसके लिए हमारे सांस पे नियंत्रण आवश्यक है, और ये अतिशय लाभदायक है प्राणायाम। अभी मैं विधि बता रहा हूँ, इसके पश्चात अगले चलचित्रों में हम इनके लाभ बताएंगे। तो ये था हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये हमारा तीसरा प्राणायाम था। अब हम चौथा प्राणायाम बताने वाले हैं, जो है कपाल भारती। तो कपाल भारती के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से हाथ को रखना है, दोनों ही हाथ, आंखें बंद, एक लंबी सांस लेनी है और पेट को अंदर ले जाते हुए सांस छोड़ना है ऐसे, और इसे एक क्षण में एक बार करना है, अर्थात आप 1 मिनट में 60 बार अभ्यास कर लेंगे और 2 मिनट में 120 बार। इसी तरीके से 300 अभ्यास करने के लिए आपको 5 मिनट लग जाएंगे, और इसका 5 मिनट तक हमें अभ्यास करना होता है। और हर 100 अभ्यास के बाद आप 5 क्षण तक रुक सकते हैं, तो थोड़ा सा 5 क्षण से 5 मिनट से अधिक इसका समय हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए कि कैसे करते हैं इसे। मैं आपको इसके 50 अभ्यास करके दिखाता हूँ। लंबी सांस लेनी है, आँख बंद, और बिल्कुल धीरे से
पेट को अंदर ले जाते हुए सांस छोड़नी है ऐसे। देखिए तो इस तरीके से मैंने इसके 50 अभ्यास किए और आप वीडियो में समय देख लीजिए 50 क्षण के ही करीब निकट इसका समय भी हुआ होगा। तो एक क्षण में हमें एक बार सांस को छोड़नी है और एक बार गहरी सांस लेके ये अभ्यास करना है। 60 बार इस तरीके से करने के पश्चात 5 क्षण रुक जाइए अथवा 100 बार करने के बाद रुक जाइए और इसे 300 बार कीजिए और धीरे धीरे बढ़ाइए। तो ये था हमारा कपालभाति प्राणायाम। इसके पश्चात जो हमारा प्राणायाम है ये है भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसके लिए आप क्या करना होता है, इसके लिए पद्मासन में नहीं बैठना है, इस तरीके से जो मंडूकासन और की स्थिति में हम बैठते हैं वैसे ही बैठना है। हाथ ऐसे रखने हैं और लंबी सांस लेके एकदम से इसे छोड़ना है ऐसे। और इसे सावधानी के साथ करना है। आरंभ में आप इसे 5 बार कीजिए, 10 सेकंड के लिए रुक जाइए और फिर 5 बार, ऐसे 3 बार इसका 3 सेट में अभ्यास कीजिए। इस तरीके से मैं आपको 2 अभ्यास करके बताता हूँ, अर्थात 2 सेट करके बताता हूँ। तो मैंने 6 अभ्यास के 2 सेट किए हैं। आपको इसी तरीके से 3 करना है। आरंभ में आप 2 ही कीजिए अथवा 5 के 3 कीजिए और फिर इसे बढ़ाइए 7 और 8 तक ले जाइए। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम जो हमारा अभ्यास का 5वां प्राणायाम था। और अब हम कर रहे हैं मंडूकासन। मंडूकासन इसे इस तरीके से करना है, मैं आपको साइड एंगल से दिखाता हूँ। हाथ को आप पेट के पास भी इस तरीके से रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं अथवा पीछे रख सकते हैं। क्या करना है, आपको लंबी सांस लेनी है, सांस को रोकना है और नीचे जाना है और ऊपर आते हुए सांस को छोड़ना है। नीचे ही छोड़ नहीं देना है, कुछ क्षणों तक नीचे पकड़ना है। अधिक से अधिक करने का क्षमता जितनी आपकी उतनी करना है, लेकिन क्षमता से अधिक भी नहीं, जितनी क्षमता है बस उतना ही, और ऊपर आते हुए छोड़ना है। और इसका नियमित अभ्यास करने से ये कहते हैं फेफड़ों के लिए बहुत लाभदायक है। तो देखिए इसे कैसे करना है। तो पैर आपके पूरे इस तरीके से ज़मीन पे होने चाहिए और नीचे आपको झुकना है और सांस रोक के झुकना है। जितने देर रह सकते हैं नीचे रहना है, तत्पश्चात ऊपर आ जाना है और सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है। जब आप नीचे हैं तब ना आपको सांस लेना है और ना ही सांस छोड़ना है, बस सांस रोक के रखिए और तत्पश्चात ऊपर आ जाइए। तो मित्रों ये था हमारा योग दिवस अभ्यास का क्रम और ये था इस क्रम का अंतिम चलचित्र। हमने आपको 6 चलचित्रों में पहले 5 में क्रमशः 23 योगासन सिखाए, बहुत ही सरल योगासन, आप उन्हें अवश्य देखिए। और इस 6ठे चलचित्र में आपको हमने सिखाए हैं 6 प्राणायाम। हम आप आशा करते हैं कि आप इन्हें स्वयं इनका अभ्यास करेंगे।
अपने परिवारजनों को, मित्रों को और बंधुओं को आप इन्हें सिखाएंगे और करने के लिए प्रेरित करेंगे। योग दिवस पर भी इन आसनों का अभ्यास अवश्य करें और उसके बाद भी आजीवन इनका अभ्यास करते रहे। इस चलचित्र को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।